यदि मैं आपको यह कहूं कि यह दुनिया ब्रह्म है तो आप कहेंगे कि ब्रह्म वह होता है जो हम सपने देखते हैं, क्योंकि सुबह उठते ही हमें पता लग जाता है कि वह तो एक भ्रम था। लेकिन गुजरे हुए समय के बारे में हम नहीं कह पाते हैं कि वह तो हमारा भ्रम था। सपने जैसा ही हम उसके बारे में क्यों नहीं सोच पाते हैं। यदि यह दुनिया ब्रह्म होती तो हम बीते हुए समय के बारे में भी सपने जैसा ही सोचते। ब्रह्म रात को देखा गया सपना होता है, क्योंकि उस समय पता नहीं होता है कि हम एक सपना देख रहे हैं, यानी कि हम एक भ्रम में जी रहे हैं। जब हमारी आंखें खुलती है तभी हमको इसके बारे में पता चलता है। कभी कभी तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं उठने के बाद में यह क्लियर करने में क्या वाकई वह सपना था या फिर वह रियल में घटी हुई हमारे साथ में घटना थी। जब हम उठते हैं तो हमें पता लग जाता है कि वह तो एक भ्रम था। लेकिन यदि यह दुनिया भी सपने जैसी भ्रम है तो इस दुनिया के बीते गए समय के बारे में हम सपने जैसा ही क्यों नहीं सोच पाते। हम आपके इन सभी सवालों के जवाब देंगे जो एक बार तो आपको कंफ्यूज कर देंगे, लेकिन मुझे पता है हम आपको समझाने में कामयाब होंगे। सबसे पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पर रख देता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, ताकि आपको इस दुनिया का और इंसानों का नया रहस्य जानने को मिले। यह दुनिया एक सपने में देखी गई दुनिया की तरह तो नहीं है, चलिए हम इस बात को मानते हैं। और हाँ, यह सही भी है, यह दुनिया वैसी नहीं है। लेकिन यदि मैं फिर यह कहूं कि यह दुनिया ब्रह्म है और आपको फिर मैं यह कहूं कि मरने के बाद आपका अस्तित्व नहीं होता है, यानी जीरो डायमेंशन में आप चले जाएंगे। जीरो डायमेंशन मतलब ऐसी दुनिया जहां पर अंधेरा भी नहीं होगा, नहीं आपकी यादें होगी, नहीं आपकी चेतना होगी, नहीं टाइम होगा और नहीं स्पेस होगा। चलिए इसे मैं क्लियर करता हूँ आपके लिए। ऐसी दुनिया होगी जैसा आप गहरी नींद में सोते हैं, वहां पर कुछ नहीं होता है, एक बहुत ही बड़ा टाइम कुछ पल में ही गुजर जाता है। वैसे ही हमेशा के लिए आप उस दुनिया में चले जाएंगे जहां पर अंधेरे का भी महत्व खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको यह कहूँ, फिर उस दुनिया में जाने के बाद में हमारे लिए यह दुनिया जो हम इसमें जी रहे हैं यह भ्रम होगी या फिर रियल होगी। यस, आप में से सभी लोगों का जवाब होगा हाँ, फिर तो यह दुनिया भ्रम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस दुनिया का खेल जो खेला जा रहा है, हमारे द्वारा बनाया गया है। इंसानों की जो मैं वाली फीलिंग बनती है, जीवन का जो अस्तित्व है, हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे आसपास की जगह है जिनको सभी को हम जानते हैं, समझते हैं, जितनी भी हमको कॉमन सेंस है इस दुनिया में तमाम जानकारियों की, इन सभी के अस्तित्व पीछे हमारी भाषा है, यानी कि सारा खेल हमारी भाषा का है। और हम इस दुनिया में जब जन्म लेते हैं एक एरर के साथ जन्म लेते हैं, जिससे कि हमारी भाषा का जब हमें ज्ञान होता है, उस एरर में जाकर हमारी भाषा के हर शब्द आपस में कनेक्शन होकर वाइब्रेट करते हैं और वहीं से शुरू होती है एक भ्रमित करने वाली दुनिया। यदि आप कहें कि हमारे द्वारा देखना और सुनना तो जारी रहेगा यदि भाषा की समझ को हम हमारे दिमाग में से निकाल दे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको रोक लूंगा और यह कहूंगा यदि हमारे दिमाग में से हमारी भाषा को हम निकाल दे, यानी अब कुछ टाइम के लिए हमें भाषा का ज्ञान नहीं है, तो आपके सामने यह दुनिया बदल जाएगी। आप उन चीजों को देख रहे थे जब आप में भाषा का ज्ञान था, लेकिन क्या आपको पता है भाषा को निकाल देने के बाद में आप उन चीजों को नहीं देख पाएंगे और नहीं आप किसी के कुछ कहने पर उसे सुन पाएंगे, यानी कि आप जानवरों की दुनिया में चले जाएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हर भाषा का शब्द टाइम के बहुत ही छोटे छोटे स्पेस से मिलकर बना है और मैं आपको बता दूं इस दुनिया की असली रियलिटी टाइम के सबसे छोटे पैकेट में ही छुपी है जहाँ से समय स्टार्ट होता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वहाँ पर हम हमारी इस दुनिया को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें भ्रमित करने वाली दुनिया में आना होगा और जहाँ पर इस समय हम हैं। इंसानों की दुनिया का जन्म कैसे हुआ? हमें पता है इस जीवन की रियलिटी स्पेस में टाइम के सबसे छोटे किसकाओं से है, जहां पर टाइम अस्तित्व में आता है, लेकिन क्वांटम लेवल पर सबसे छोटा मूवमेंट होते ही वापस अपनी जगह पर रुक जाता है। उसी टाइम के करोड़वें स्पेस मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं जिससे कि हमारे लिए यह दुनिया क्रिएट होती है। चलिए मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। जॉनसन, मैं काफी भ्रमित करने वाली दुनिया में चला गया हूँ, इसलिए मैं भूल ना जाऊं। मुझे आप यह भी बताइएगा टाइम स्पेस कैसे वर्क करता है, मैं वाली फीलिंग क्या है। यदि ये दुनिया ब्रह्म है तो आप इसे कैसे साबित करेंगे?
हमारी बॉडी छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी है जिनमें कंटिन्यू वाइब्रेशन होता रहता है और हमें पता है कि एटम्स के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उनमें भी वाइब्रेशन होता रहता है। हमारी बॉडी इन्हीं छोटे छोटे डिफरेंट एटम्स के बॉन्डिंग से मिलकर बनी है और इन्हीं बॉन्डिंग्स के बीच कंटिन्यू रिएक्शन होता रहता है। क्योंकि यह बॉन्डिंग स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, इसलिए यह स्ट्रक्चर केमिकल रिएक्शन की वजह से खिसकते रहते हैं। स्ट्रक्चर के खिसकने की वजह से नए एटम्स आते हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से उस जगह को छोड़कर जाने वाले पुराने एटम्स की जगह ले लेते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में हीट जनरेट होता है जिससे कि हमारी बॉडी एक नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री पर गर्म रहती है। हमारी बॉडी में रिएक्शन होने की वजह से टाइम का सबसे छोटा स्पेस क्रिएट होता है। उसके बाद में ऐसे ही लाखों करोड़ों स्पेस आपस में जुड़कर बॉडी के प्रेशर पर वाइब्रेट होते हैं। आइए जानते हैं कैसे। मान लेते हैं इस हीट का प्रेशर हमारी बॉडी है। प्राकृतिक तरीके से हमारी बॉडी भी इस हीट के प्रेशर की तरह काम करती है और संपूर्ण जीव जगत का जन्म हुआ है, वह होता है, उनमें बदलाव होते हैं, बुढ़ापा आता है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह प्रेशर वाइब्रेट होते हुए एक प्रेशर पर आगे खिसक रहा है और फैलने की वजह से उसके प्रेशर में बदलाव आ रहा है और वह लुप्त होता जा रहा है। यदि हम इस प्रेशर को हमारी बॉडी मानते हैं और हमारी बॉडी भी यहाँ पर इसी प्रेशर की तरह काम कर रही है और यहाँ पर इस बॉडी में भी हमारे इंसानी शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं वैसे ही बदलाव होंगे। यह एक उदाहरण था जिस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। मुझे पता है यहाँ पर हमारे इंसानी शरीर का रहस्य खोजने में हमें अहम सफलता मिलेगी और आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आखिर शरीर बूढ़ा क्यों होता है? नर मादा का अस्तित्व दुनिया में कैसे आया? चलिए अब मैं उन सवालों के जवाब देता हूं। उसके बाद में मैं आपको आखिर में एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि आपके दिमाग के तार हिल जाएंगे। आपके दिमाग में इस दुनिया के बारे में, इस दुनिया की रियलिटी के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आप महत्व खो देंगे। चिल्लाकर और अपने आप को कोसते हुए आप सीधा यही कहेंगे कि यह दुनिया एक भ्रम है और हमारे साथ किया गया एक धोखा है। हमारी भाषा के शब्द इस अनस्टेबल प्रेशर में बनने वाले स्पेस की तरह हमारे दिमाग में वाइब्रेट होते हैं, जिससे कि यहाँ पर यह दुनिया हमारे लिए कुछ इस प्रकार से बनती है। हम इसे कुछ इस प्रकार से देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में एटम्स के स्ट्रक्चर आपस में वाइब्रेट हो रहे हैं जिससे उनमें रिएक्शन हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है। उसी प्रेशर के स्पेस में जाकर हम हमारी आंखों से जो दुनिया देखते हैं, हमारे कानों से सुनते हैं, वह सभी उस स्पेस में जाकर वाइब्रेट होने लगते हैं। बार बार ऐसा होने पर यह हमारी आदत बन जाती है और हम फिर सीधा उसी दुनिया को देखते हैं। मुझे इस वीडियो में यह समझाना स्पष्ट तौर पर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। अगला कदम, टाइम स्पेस कैसे वर्क करता है। आप ये समझ गए होंगे, समय इंसानों द्वारा बनाया गया है और जब तक उस टाइम स्पेस को अनुभव करने वाले, उस समय में जीने वाले व्यक्ति जिंदा रहेगा, जब तक टाइम स्पेस का महत्व रहेगा, उसके बाद में टाइम स्पेस विलुप्त हो जाएगा जैसे ही वह इंसान खत्म हो जाता है। इसका रहस्य भी भाषा में ही छुपा है। शब्दों के किसी प्रेशर में अनस्टेबल वाइब्रेशन होना ही टाइम है और टाइम का अस्तित्व है। यह दुनिया भ्रम है या फिर रियल, इसका भी जवाब आपको मिल ही गया होगा। जैसे ही टाइम स्पेस का मरने के बाद वजूद खत्म होगा, वैसे ही ये दुनिया हमारे लिए भ्रम में बदल जाएगी। और फिलहाल आप में से ऐसे कुछ लोग इस समय भी इस दुनिया की भ्रमित करने वाली फीलिंग को महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि रियलिटी में दुनिया रियल नहीं है जैसा हम इसके बारे में सोचते हैं। पता है ना मरने के बाद क्या होगा? तो उस फीलिंग में जाकर इस दुनिया की रियलिटी के बारे में सोचिए, आप अपने आप को कैसा अनुभव करेंगे। मुझे पता है मरने के बाद हम इस दुनिया के बारे में नहीं सोच पाएंगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए कल्पना करके देखिए, आपको यह दुनिया वैसी ही लगेगी जैसा हम सपना देखकर उठते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मरने के बाद हम उठ भी नहीं पाएंगे और हम यह साबित भी नहीं कर पाएंगे उस समय कि हमने कोई सपना देखा था और हमने इस दुनिया में समय गुजारा था। ओके, यहाँ पर तो मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया। आपको आया है या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं लेकर चलूंगा सीधा मेरे उस एग्जाम्पल पर, जिससे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसा हमने आपको बताया, हमारे शब्द टाइम के छोटे छोटे स्पेस से मिलकर बने हैं और ये शब्द आपस में जुड़कर हमारे वाक्यों का निर्माण करते हैं।
इस दुनिया को कुछ इस प्रकार से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। और मैंने आपको बताया जीवन की रियलिटी समय के स्पेस के उस छोटे से किसकाऊ से है, जहाँ से समय अस्तित्व में आता है वही रियल है। उसके बाद में हर शब्द सबसे छोटे करोड़वे स्पेस को इकट्ठा होने के बाद हर शब्द सबसे छोटे करोड़वे स्पेस को इकट्ठा होने के बाद में बनता है। और वही शब्द आपस में मिलकर सबसे छोटे टाइम स्पेस के अरबों खरबे मिलकर वाक्यों का निर्माण करते हैं, जिससे कि यह दुनिया और भी ज्यादा भ्रमित करने वाली लेकिन हमें रियल जैसी महसूस होती है। और उसी भाषा का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर मैं वाली फीलिंग, जो कि रियल और भ्रमित दोनों प्रकार की दुनिया को महसूस कराती है। सीधा जवाब है, भाषा की वजह से ही हम मैं वाली फीलिंग को महसूस कर पाते हैं। लेकिन भाषा एक भ्रम है, क्योंकि भाषा को हमने बनाया है। भाषा का हर शब्द का निर्माण टाइम स्पेस का सबसे छोटा स्पेस का करोड़वा स्पेस इकट्ठा होकर एक शब्द का निर्माण करता है, जिससे हमारी यह दुनिया जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, भ्रमित करने वाली दुनिया क्रिएट होती है। और इस भ्रम के क्रिएटर हम है। और उसके बाद में हर शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करता है। और वाक्य जब ही अस्तित्व में आता है जब हम किसी शब्द के इशारे को समझते हैं। और यहाँ पर जब उसी शब्द के अटैच हुए कोई दूसरा शब्द हमारे दिमाग में आता है, तो यह आपस में जोड़कर वाक्यों का निर्माण करते हैं, जिससे कि हम यहाँ पर इस दुनिया को इस प्रकार से कंटिन्यू असली जैसा फील कर पाते हैं। भाषा इंसानों द्वारा बनाई गई है और इंसान इसी भाषा और इसी भाषा के वाक्यों के दम पर इस दुनिया को कुछ इस प्रकार से महसूस करते हैं, जैसा कि हम इसे देखते हैं, समझते हैं और अपने आप को असली मानते हैं। और इन्हीं इंसानों को यदि एक इंसान गलत साबित करेगा तो एक आम इंसान इसे कैसे स्वीकार कर पाएगा। इसके लिए आपको इसकी पूरी स्टडी करनी होगी। जैसा मैंने आपको बता दिया है, शायद आप समझ गए होंगे, यह दुनिया एक भ्रम है। यानी कि हमको यह समझना होगा लैंग्वेज यानी हमारी भाषा का जन्म कैसे हुआ। मुझे नहीं पता, मैं आशा करूंगा कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो फिलहाल मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए रियल में दिखाते हैं यह दुनिया कैसी है। यह तो आप कुछ हद तक समझ ही गए होंगे कि यह दुनिया भ्रम है। नहीं समझ पाए तो यहाँ पर आप लोग समझ भी जाएंगे। राकेश की उम्र 95 वर्ष है। उसकी डेथ 2 घंटे के बाद में होने वाली है। डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया है, राकेश मरना नहीं चाहता। उसने अपने जीवन में अमर होने के लिए अरबों खरबों रुपए कमाए हैं, ताकि दुनिया में अमर होने की तकनीक आने पर उसे तुरंत खरीद सके और इस दुनिया में अमर हो सके। लेकिन अब तो राकेश मरने वाला है। लेकिन कुछ टाइम बाद में ही दुनिया में ऐसी तकनीक आती है जिससे कि एक इंसान की चेतना को दूसरे इंसान की चेतना में ट्रांसफर किया जा सकता है। राकेश के पास काफी पैसा है, वह उस तकनीक को खरीद लेते और किसी जवान बॉडी के दिमाग में अपनी चेतना को ट्रांसफर करवा देते हैं। जब यहाँ पर राकेश अपनी पुरानी बॉडी को छोड़कर 30 मिनट के बाद में इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा। लेकिन राकेश को एक नई बॉडी मिल चुकी है और उसकी चेतना सफलतापूर्वक ट्रांसफर भी हो चुकी है। राकेश अपनी नई बॉडी को देखकर काफी उछल रहा है। उसका खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन उसकी पुरानी बॉडी में जो राकेश जिंदा है वह काफी टेंशन में आ चुका है। वह रो रहा है। उसे पता नहीं लग पा रहा है कि वह उस नई बॉडी में जिंदा हो चुका है। वह अपनी नई बॉडी को फील नहीं कर पा रहा है। वह बार बार चिल्लाकर बोल रहा है। नई बॉडी में जो राकेश है वह कह रहा है कि नहीं, नई बॉडी में जो राकेश है वह पुरानी बॉडी में जो राकेश है उसके बारे में कह रहा है कि जो यह पुरानी बॉडी में राकेश है वह मैं ही हूँ। अब मैं इस जीवन में 100 साल और जीऊंगा, फिर वापस मैं नहीं बॉडी चेंज कर लूंगा। ऐसे में इस दुनिया में अमर रहूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, पुरानी बॉडी में जो राकेश है उसे समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये क्या हो रहा है। आप कुछ टाइम बाद में ही पुरानी बॉडी वाला राकेश मरने वाला है। यानी कि 1 मिनट उसे पता लग जाता है। 1 मिनट में वह उस बॉडी को छोड़ने वाला है। वह और भी ज्यादा घबरा जाता है और यह कहते कहते मर जाता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं उस नई बॉडी को फील ही नहीं कर पा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपको कुछ समझने को मिला है। यह इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जो रियलिटी है यह भ्रम की तरह है और जब तक हम मर नहीं जाएंगे, जब तक हम इसे भ्रम की तरह ही कहेंगे, यह नहीं कह पाएंगे कि यह एक भ्रम है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मरने के बाद भी हम यह नहीं कह पाएंगे यह दुनिया भ्रम थी, क्योंकि वहां पर तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं होगा। यानी कि भाषा का ज्ञान इस दुनिया को भ्रम की तरह बनाती है। यदि मैं यह कहूं कि दुनिया भ्रम है तो मुझे कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें कई प्रकार के एरर क्रिएट होने लग जाएंगे, जैसा कि आप समझ गए होंगे। यदि भ्रम है तो दुनिया एरर होंगे ही। थैंक यू।